ये क्वेश्चन नंबर 2 है. विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स हैव ए टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एंड विच हैव ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. तो हमें डिवाइड नहीं करना है. विदाउट डिवीजन हमें बताना है कि किस रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग और किस रैशनल नंबर का नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है. तो 11/4 है इक्वल टू 11/2 इंटू 2. तो टर्मिनेटिंग कहाँ पे होता है, जैसे हम लोग पहले डिस्कस किए थे. अगर हमारे डिनोमिनेटर में 2 या 5 है या बोथ 2 एंड 5 है तो उसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है. अगर अदर देन 2 एंड 5 है हमारे डिनोमिनेटर में तो उसका नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है. तो यहाँ पे देखिए 4 को हम लोग 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. तो इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में ओनली 2s हैं. सिंस द डिनोमिनेटर has 2s, so 11/4 has a terminating decimal representation. नेक्स्ट है 13/80 इक्वल टू 13/80 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे 2 से. तो 40 डिवाइडेड बाई 2 20 डिवाइडेड बाई 2 10 डिवाइडेड बाई 2 5 डिवाइडेड बाई 5 1. तो ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 है. तो डिनोमिनेटर में पूरा हमारा 2 और 5 है. लिखेंगे ऐसे, सिंस द डिनोमिनेटर has 2s and 5, so 13/80 has a terminating decimal representation. फुल स्टॉप, यहाँ पर भी फुल स्टॉप. नेक्स्ट ये है 15/11. तो 11 एक प्राइम नंबर है जो कि ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है. और आप जब इस टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करें तो इंश्योर कीजिए कि जो भी गिवन रैशनल नंबर है वो लोएस्ट टर्म्स में हो, वो इंश्योर कीजिए. फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए. तो यहाँ डिनोमिनेटर में 11 है तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा. सिंस द डिनोमिनेटर has 11 so 15/11 will have a non-terminating decimal रिप्रेजेंटेशन. यहाँ पर 7 है तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा. सिंस द डिनोमिनेटर हैज 7, so 22/7 will have a non-terminating decimal representation. यहाँ पे हम थोड़ा चेंज करते हैं. सिंस द डिनोमिनेटर हैज 11 as a prime factor, उसके बाद ये कंटिन्यूएशन रहेगा. सो 15/11 will have a non-terminating decimal representation since the denominator has 7 as a prime
factor. So 22/7 will have a non-terminating decimal representation. नेक्स्ट है 29/250. ऑलरेडी लोएस्ट टर्म्स में है, तो 250 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं. 250 मतलब 25 इंटू 10 इक्वल टू, इसको हम लोग 5 इंटू 5 और 10 को 2 इंटू 5 लिख सकते हैं. तो इसको हम लोग 2 को पहले लिख देते हैं और 3 5 को एक साथ लिखते हैं. लास्ट में लिखेंगे सिंस द डिनोमिनेटर हैज 2 and 5s. 5 के साथ s मतलब बहुत सारे 5 हैं. सो it will so the given rational number, so 29/250 will have a terminating decimal representation. नेक्स्ट ये है, तो इसको अगर हम डेनोमिनेटर को प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो ये हमारा 37/3 इंटू 7 हो जाएगा. सिंस द डेनोमिनेटर हैज 3 and 7 as its prime factors, so it will have non-terminating decimal representation. आप ऐसे फुल भी लिख सकते हैं, अदरवाइज जस्ट ऐसे करके नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे लिख सकते हैं. जैसे ये है, तो ये देखिए 49/14 को अगर मैं कैंसिल करूँगी 7 से, 7 2 जब 14, 7 7 जब 49 इक्वल टू 7/2. तो क्योंकि यहाँ पर 2 है, अब डायरेक्टली यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे भी शॉर्ट वे में लिख सकते हैं. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं या शॉर्ट वे में भी लिख सकते हैं. तो ये देखिए 4 + 5 9, 6 + 2 8 + 1 9. तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 9 के साथ कैंसिल हो सकते हैं. इक्वल टू 126/45 इक्वल टू, कैंसिल करेंगे 9 5 जो 45, 9 1 जो 9, 39 4 जो 36 इक्वल टू 14/5. तो यहाँ पर आप डायरेक्टली डिनोमिनेटर में 5 है, तो ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में. तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप ऐसे लिखिए फुल, ऐसे नहीं तो ऐसे शॉर्ट में लिख दीजिए.